अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और सर्दियाँ बड़ी मज़े की पड़ने लगी हैं और सर्दियाँ ये बस 10-15-20 दिन की ही होंगी और बस। और मगर इंसान इतने में ही हिल जाता है। इंसान का भी अजब मतलब एक कहते हैं ना, अजब ही उसका नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है। ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी नहीं। और यहाँ बन रही है चाय। और अच्छा, हम लोग चाय में ना अदरक ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क जैसी चाय ज़्यादा पसंद है। मैं बच्चों के लिए 1-2 बार लेकर निकाल देती हूँ और अपने लिए देर तक पकाती हूँ। और चाय नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं लंच की तरफ। लंच की तैयारी करने लगी थी। लंच में बना रही थी मूंगची इसको गुजराती में कहते हैं। और वैसे ये हरी मूंग की खड़ी दाल होती है, साबित दाल होती है, वो होती है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, साबुत खड़ी मूंग की दाल की। इसको मैं ओवरनाइट सोक कर देती हूँ, किले नहीं फूटने देती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ मैंने तेल ले लिया था, उसमें ज़ीरा और राई और मेथी दाना डाला था। और रेसिपी मैं इसकी दे चुकी हूँ, फिर भी जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें तड़का लगा करके हींग और राई, ज़ीरा, मेथी दाना का तड़का लगाकर प्याज चॉप करके मैंने तल ली थी, इसको ब्राउन कर ली थी, उसमें टमाटर डाल दिया था और बस सिंपल सा मसाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पीस के रखती हूँ। हल्दी होती है उसमें कच्ची, अदरक लहसुन होता है और हरी मिर्चें। ये पेस्ट मैं सब्जियों के लिए, वेज के लिए पीस करके रखती हूँ। और बस मैं कुक की हुई दाल है, बॉईल की हुई, और ये तैयार हो गई है। और मेरे अच्छा चावल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए थे। चावल ख़त्म हो गया था, ऑयल आना था। मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, मेरे हस्बैंड जाते हैं। मैं सिर्फ उनको लिस्ट दे देती हूँ। मैं यहाँ अच्छा वैसी शॉप है, मॉल वगैरह नहीं है यहाँ पर, ग्रॉसरी मॉल नहीं है, तो मैं नहीं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं और वो अच्छा ही सामान लेकर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है ग्रॉसरी वो मुझसे अच्छी कर लेते हैं। बस जो चीज़ नहीं होती है मैं उनको लिस्ट पकड़ा देती हूँ और बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं फिल कर लूँगी। काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका था, सर्फ वगैरह भी ख़त्म हो गया था। अच्छा, सब्ज़ी में मैंने वही मूंग की दाल, खड़ी मूंग की दाल की मूंगची बनाई थी। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ दाल चावल। और दाल में काले मसूर की दाल में और चने की दाल में आप मैगी का जो स्टॉक का जो क्यूब होता है वो डाल कर देखिए, बड़े मज़े की बनती है। और बस लंच तैयार ही हो गया था और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं कपड़े जो मैंने मशीन में डाल के रखे थे वो मैं निकालने लगी हूँ। और बस यही छोटे मोटे काम, छोटे मोटे नहीं, ये तो लाइफ के बहुत बड़े बड़े काम मेरे हिसाब से हाउस वाइफ के लिए तो बहुत बड़े काम होते हैं। उनको बड़ी ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ें करनी होती हैं। दिन बहुत ही छोटा हो रहा है। सर्दियों का जो दिन होता है, शुरू कब होता है ख़त्म कब हो जाता है पता नहीं चलता है। और ये जो लंच वगैरह करने के बाद कपड़े वपड़े सब कुछ धोने के बाद मुझे 3 बज गया था। बस आधा घंटा मैंने रेस्ट लिया था और मैं वापस से डिनर के लिए किचन में आ गई थी। और डिनर में मुझे बनाना था बिरयानी। वो जो मैंने आप लोगों को शादियों वाली बिरयानी की रेसिपी डाली है जो यूपी में बनती है, वो मैंने आपको डाली हुई है। वही बिरयानी बनाऊंगी मैं और बड़ी जल्दी से बन जाती है। और सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन करके और मैंने जो चाय वगैरह के बर्तन थे वही अभी क्लीन किए हुए थे। और यहाँ मैं बिरयानी बघार रही हूँ। और बिरयानी में मैंने तेल ले लिया था और उसमें मैंने ज़ीरा, पूरा साबुत खड़ा गरम मसाला डाल दिया था और 2 गांठें प्याज की मैंने डाल दी थी। मैं ब्राउन करके प्याज नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने पहले से ब्राउन की हुई प्याज हैं। मेरे बेटे को तो मैं जब भी वॉइस ओवर दूँ या कोई व्लॉग शूट करूँ ना, उसको अपना काम पहले याद आता है।
हाँ जी, तो तंज़ील को मैंने अपने बड़े बेटे के साथ भेज दिया था बाहर कि उससे ज़रा संभाल ले। वो वॉइस ओवर मुझे देने ही नहीं दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। उसमें मैंने जब हरी मिर्चें डालने के बाद चिकन डाल दिया था और उसके बाद मैंने डाला था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच मैंने डाली थी पीली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला था। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल करके इसको अच्छे से भुनाई कर ली थी। और बस मैं थोड़ा पानी ज़रूर डालती हूँ जब मैं सूखे मसाले डालती हूँ ताकि मसाले जले ना। उससे अच्छा मसाले जब जल जाते हैं उससे कलर भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। देखिए कितनी ठंड है, मेरी फ्रिज जो है वो 1 नंबर पर चल रही है, लेकिन पूरे दही में बर्फ़ जम चुकी है और बड़ी मुश्किल से मैंने उसको निकाल करके चम्मच से काट काट करके उसमें डाल दिया था। काम चल गया था मेरा। और बस यही दही डाल, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। ये जो नए कुछ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं दे रही हूँ। दही डाल करके अच्छे से भूनूंगी मैं। और ये तो लाइफ का एक हिस्सा ही है। जब भी आप जल्दी में कुछ भी काम कर रहे हो या आपको कुछ लेट हो गया हो तो आप क्या, कभी नमक ख़त्म हुआ होता है, कभी कोई मसाला ख़त्म हुआ होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा नमक ख़त्म हो चुका था जार में और मैं नमक फिल कर लिया था मैंने। और बस देखिए चिकन मेरा गल चुका था अच्छे से। अब मैं इसकी खोल करके और भुनाई कर ली थी मैंने। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी आप अपने, मैं हमेशा बताती हूँ चावलों के हिसाब से डालें। मेरे 3 कप चावल थे तो मैंने 3 ही कप पानी डाला है, क्योंकि यहाँ मेरे सेला राइस थे जिनको मैंने तकरीबन 3 बजे ही भिगो दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चमची मैंने डाला था पानी में। ये आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पानी में जब बॉईल आ गया था तो मैंने अपने राइस डाल दिए थे और बस अब मैं इनको ढक दूँगी और पकने दूँगी। पानी ऑलमोस्ट जो राइस का है वो ड्राई हो चुका था, तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया था केवड़ा और कलर। मैं हमेशा केवड़ा जो रोज़ वाटर होता है उसमें कलर मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, वो मैंने यहाँ डाल दिया था। और तली हुई प्याज़ें मैंने डाल दी थी। अब मैं दे दूँगी इनको दम, तकरीबन 10 से 15 मिनट की दम दूँगी। और इंडक्शन मैं अपना बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो इंडक्शन है वो एक कुक टॉप है। इस पर काफ़ी देर तक, तकरीबन 20-25 मिनट तक हीट रहती है। वो उसी हीट पर सारे राइस दम पर आ जाएंगे। अच्छा, डिनर के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी। मेरा तो वैसे ही सारा दिन 2 से 2.5 घंटे छोड़ने के बाद पूरा दिन मेरा किचन में ही जाता है। और मैं बर्तन वगैरह वॉश मैंने कर लिए थे। ये देखिए मेरी जो इस टाइप की टी शर्ट्स होती हैं, जो कपड़े होते हैं, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ जो फट जाते हैं, और मैं उनको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अपने बर्तन शेल्फ़ जो मेरी होती है, काउंटर टॉप होता है सिंक एरिया का, मैं उसके अपने बर्तन वाली बास्केट के नीचे मैं रख देती हूँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।